श्री कृष्ण लीला के चिंतन में श्री कृष्ण का वृंदावन विहार, उन अखिल लोकपाल बाल गोपाल का वन विहार भी निराला ही है। वे जा तो रहे हैं अरण्य की शोभा निहारते हुए। राम श्याम आगे चले वन शोभा देखत, संग सखा सुख को लहे शुभ भाग बिसेखत। डुलत सुमन मधु स्त्रवन तय, धुंधर उड़त पराग। बहत गंध अली बंद छे, लेत उमगी अनुराग। किंतु साथ ही एक से एक मनोरथ गौतम का निर्माण भी होता जा रहा है। कभी तो वे अपने ही श्री अंग के सौरभ पान से मदान्त हुए भ्रमरों का गुनगुन राव सुन करके उस गुंजन का ही अनुकरण करने लगते हैं। इतनी सहल एवं सरस अनुकृति कि उनके नित्य सहचर अग्रज श्री बलराम को भी अनुज के मुख से निसृत गुंजन स्वर का ये झनकार विस्मित कर देता है और वह उल्लास में भरकर स्वयं भी इस क्रीड़ा में योगदान करने लग जाते हैं तथा उन गोप शिष्यों के आनंद का तो कहना ही क्या है। उनके सरल संख्य रस भावित हृदय की भावना बरबस बाहर की ओर उमड़ चलती है। अपने कोटि कोटि प्राण प्रिय कन्हैया भैया के लिए प्रशंसा के गीत एम आहा अरे वाह रे कन्नो भैया, इस साधुवाद का मंजू घोष पद पद पर गूंजने लगता है। इतना ही नहीं, उन शिष्यों का हतल ना जाने नील सुंदर के कितने शत सहस्त्र सहित पुनीत प्रेमिल रस में चित्रों के संस्मरण से नित्य पूर्ण है। किसका द्वार खुले ये नियम थोड़े ही हैं। इसके अतिरिक्त वे बालक भी असंख्य जो हैं आनंद विभोर होकर के जिनके मन में श्री कृष्ण चंद्र की जिस लीला की स्फूर्ति हो जाए बस उसी का गीत सरथा अपनी विलक्षण प्रतिभा से ही रच कर वह गाने लगता है। और आश्चर्य तो यह है कि उसने कभी ताल स्वर की योजना सीखी नहीं है, फिर भी कभी स्खलन नहीं है। ठीक लेव में बंधी हुई सी उसकी कंठ की धारा भी मानो दौड़ी जा रही है। नील सुंदर के श्री अंग से व्यक्त हुई उन कौतुकमयी चेष्टाओं के पीछे पीछे उस चिन्ह में उस प्रवाह को छूती हुई सी उधर तो दल के दल मधुमत भोरे मंडरा रहे हैं। कुछ ब्रजेश्वर नंदन के कंठदेश एवं वक्षस्थल पर झूलती हुई वनमाला पर आ विराजे हैं। इन सब का एक स्वाभाविक गुंजन है और इधर नील सुंदर की अद्भुत अलौकिक परम मनोहारिणी अनुकृति का राग में स्वर स्पंदित हो रहा है तथा उनमें मिल रही है शिष्यों के आनंदपूर्ण श्री कृष्ण सुयस्य संगीत की ललित लहरियाँ। तीनों का विचित्र सुंदर सम्मिश्रण है। विचित्र सा समय बंधा है वृंदावन विहारी ने, विचित्र सा समा बांधा है वृंदावन विहारी ने। जे प्रधान अली राव शुभ गाना, तेनी अनुसुभग गान हरि ठामा। गोप सुजग गावत हरि केरे, बिहरत विपन सुखन सुख हेरी। कवि ब्रजराज नंदन के करण पुट्टों में मधुर कोमल आलाप करते हुए शुभ की वह मनोहारिणी ध्वनि भर उठती है और वह तत्क्षण उससे भी अधिक सरस स्वर में कीर का ही अनुकरण करने लगते हैं। कभी कोकिल कुंजन की मधुर पंचम तान सुन करके उनकी अपेक्षा भी मृदुलतर कंठ से ठीक वैसे ही राग वे भी भरने लगते हैं और फिर तो कुछ ही क्षणों में वे शुक पिक आदि विहंगम मोहन दान
मौन धारण करेंगे ही कर ही लेते हैं। शांत स्थिर होकर वे अपने इस अनोखे प्रतिद्वंदी गायक की ओर मानो देखने लग जाते हैं। उन्हें लज्जा सी लगने लगती है। आहा, कहाँ हमारे ये कर्कश ध्वनि और कहाँ इन नील सुंदर का मधुस्यंदी स्वर। कभी आनंद में भरे हुए सुंदर अछूट रव का सृजन करते हुए कल हंसों का वह शब्द ही उनके कौतुक का विषय बनता है। उस हंस कुल के अत्यंत समीप वे जा पहुँचते हैं। उनके कुंजन में ही अपना स्वर मिलाने लगते हैं। उसमें किसकी सामर्थ्य है जो तनिक सा भी अंतर पा सके। उन हंसों के नैसर्गिक सुंदर राम में तथा ब्रजेश के स्नेह जाल में नित्य उलझे हुए इस अद्भुत बालमराल के द्वारा रचित आश्चर्य में अनुकृति में तथा इसी बीच में कभी उनकी दृष्टि आकर्षित हो जाती है वनस्थली के विभिन्न भूभागों पर नृत्य करते हुए मयूरों की ओर। बस श्री कृष्णचंद्र उधर ही दौड़ चले, वहीं जा पहुँचते हैं। अतिशय शीघ्रता से अपने पीताम्बर के उत्तरीयर को उन्होंने हाथों के सहारे पीछे से फैला करके ऐसा बना लिया मानो किसी नृत्यप्रायण अभिनव मयूर का विस्तारित पिताब पिच्छ हो, तथा यह हो जाने के अनंतर देखते ही योग्य रहता है। उस मयूर दल के तालबंद पर उनके सम्मुख ही नील सुंदर का अनुकरण नृत्य, उनके महामरकत श्यामल श्री अंगों को विचित्र भंगिमाएं देख देख करके वे असंख्य गोप शिशु उच्च कंठ से हंसने लग जाते हैं। उनकी वह उन्मुक्त हंसी घिरी परिसर में सर्वत्र गूंज उठती है। मयूर दल को संकोच होने लगता है। पुच्छ संचित करके नृत्य का विराम कर वे देखने लग जाते हैं। श्री कृष्ण को ही उन्हें सचमुच यही अनुभूति होती है। ऐसा सुंदर नृत्य वे कर जो नहीं सकते। कमहुक काल हंसन की बानी, सुनिते ही आपो सरस मत जाने। विधि वाहन की शुभ गिरा, ते ही सम बोलत वैन। कमहुक के की नित्य लखी, नाचत हरि रुख सुख ऐन। कहूँ कहूँ हसन मिली सो कलोलत, वैसे ही डोलत वैसे ही बोलत। कहूँ मत नृतत दिखी मोर, तेसी नृतत नंद किशोर। और कदाचित बाल्य विहार के इस रस में आवेश में श्री कृष्णचंद्र आत्म विस्मृत से हो गए। कीड़ा दर्शन के उन्मादी सुख में डूब करके शिशु अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे तथा गायें संरक्षण के अभाव में पूर्णतः स्वतंत्र होकर विचरण करते ही बहुत दूर चली गई। उस समय ब्रजेंद्र नंदन अकस्मात जाग से उठते हैं। उनके नित्य नव सुंदर मुखार विंद पर एक विचित्र सी व्याकुलता का चिन्ह परिलक्षित होने लगता है। अरे भैया देखो तो सही, गायें कहाँ से कहाँ चली गई, कहाँ है सखाओं को समाधान करते। कहकर सखाओं को सावधान करते शिष्यों के नेत्रों में किंचित भय की छाया सी भर जाती, किंतु दूसरे ही क्षण नील सुंदर के बिंबा अरुण अधर पल्लव पर वह पूर्व का स्मित व्यक्त हो जाता। वे दौड़कर निकटवर्ती कदम की ऊंची शाखा पर चढ़ जाते और फिर गूंज उठता उनका मेघ गंभीर नाद। अरे पिशंगी मणिक स्तनी, रे प्रणत श्रेणी पिंगे शनि। अरे मृदंग मुखी धूमिले हंसी वंशी प्रिय, आजा रे हियो। इस प्रकार प्रत्येक का नाम ले लेकर स्नेहवश होकर वे आनंद करने लगते। उनकी ये अचिंत्य मधुर मनोहर जलद ध्वनि
उस असंख्य गोप राशि के गोप शिष्यों के कर्ण पुटों में किस प्रकार अनिर्वचनीय पीयूष स्तोत्र का सृजन कर देती है, इसे कौन बताए। कबहुक दूरी निहारी गोदन निज अरु सखन के, सखा संत हितकारी जलद गिरा तीरथ पसन। कबहु दूरी जाई जब गाई ललित कदम्बन पर चढ़ी जाई, आनंद घन सम सुंदर टेरनी इत उत वह हेरनी पट फेरने। हे गंगे हे गोदावरी हे जमने, हे भावरी चावरी, हे मंजरी हे कुंजरी सीरी, हे धोरी धुमरी पीरी। अंतरिक्षचारी अमरगन देखते ब्रजेंद्र नंदन की पुकार सुनते ही गायों ने तत्क्षण अपने मुख का अर्धचर्वित तृण ग्रास उगल करके सिर को ऊपर उठा लिया। प्रेम विवश हुई एक साथ सब की सब हम्बारावकार उठी तथा प्राणों का संपूर्ण वेग लगा करके दौड़ चली अपने नित्य पालक नंद नंदन के समीप। स्त्रवन नाद सुनी मुख तृण धरी सब चितई शीस उठाई। प्रेम विवश हुई हुंक मारी चहु दिशि ते उल्टी थाई। और नंद नंदन जय हो महामहेश्वर की उस प्रेम अधीनता की, वे आनंद विहल होकर के अपने पीताम्बर से गायों के मुख पर लगी हुई रज को पहुँचते हैं। चत्रभुज प्रभ पट पीत लिए किर, आनंद उर न समाई। पोछत रेणु धेनु के मुखते गिरी गोवर्धन दाई। गायों की आंखें छल छल करने लगती हैं। गोप शिशु ये देख करके आनंद विभोर होने लगते हैं। विमानचारी देवर का हृदय भी भर आता है। साथ ही इन धेनु समूह के सजल नयनों में उन्हें एक अतिशय रहस्य में संकेत झांकता सा दिख पड़ रहा है, क्योंकि ये साधारण प्रकृति परंपरा से संभूत गोदन श्रेणी हो ऐसी बात तो है नहीं। ये तो है पर ब्रह्म परम पुरुष श्री कृष्ण चंद्र के संदर्श में विराजित संधनी शक्ति की नित्य परिणति। इनकी प्रत्येक चेष्टा कुछ विशेष अर्थ रखेगी ही, ठीक वैसे ही जैसे इनके पालक नील सुंदर के दिगों का, अधरों का, श्री अंगों का प्रत्येक स्पंदन ही मृत्य जगत के लिए, स्थूल सूक्ष्म कारण संपूर्ण विश्व के लिए, असंख्य ब्रह्मांड श्रेणी के लिए न जाने क्षण क्षण में ही कितने रहस्य तत्वों का संकेत करता रहता है। ये साधारणता संभवता ही कहाँ है कि ये गायें शिक्षा पूर्वक अपने कोटि प्राण प्रिय श्री कृष्ण चंद्र के समीप से दूर चली जाएं, और यदि गई हैं तो निश्चय ही अचिंत्य लीला महाशक्ति की प्रेरणा से। अघटन घटनापटी ऐसी योग माया के नियंत्रण में ही ये संगठित हुआ है। ब्रजेंद्र नंदन के लीला क्रम का सांगोपांग सुचारू निर्वाह होते रहने के लिए ही ऐसे हुआ है, तथा उन परिस्थितियों में आश्चर्य ही क्या है कि कोई इनसे इनकी किसी भाव में चेष्टा से एक सुंदर सा संकेत पाले। इसलिए देव समाज को प्रतीत हो रहा है मानो वे गायें मूक इंगित कर रही हों। प्रपंच के जीवों देखो हमारी दशा। सच्चिदानंद पर ब्रह्म पुरुषोत्तम गोपेंद्र नंदन नित्य हमारे साथ है। एक से एक बढ़कर मनोरम विहार की अवतारणा कर वे नित्य हमारा आनंद वर्धन कर रहे हैं। फिर भी पशुस्व भाववश हम सब उन्हें परित्याग करके मृदुल तरणों के लोभ से चली ही जाती हैं। किंतु धन्य है करना वरनाले की अहेत की कृपा। वे हमें कदापि भूलते नहीं हैं। दूर हट जाने पर भी वे हमारा
आवाहन करते ही हैं और समीप आते ही अपने अपरिसीम स्नेह सिंधु में हमें निमग्न कर ही देते हैं। ठीक ऐसी सी दशा तुम्हारी है श्री कृष्णचंद्र। नित्य तुम्हारे ही सहचर हैं। तुम्हारे सुख के लिए एक से एक सुंदर रचनाओं का प्रकाश करके तुम्हारे पीछे नित्य अवस्थित रहकर खेल रहे हैं ना। कदाचित तुम इनकी ओर दृष्टि केंद्रित करके इनके समीप ही स्थित रह करके उन रचनाओं का आनंद ले सकते, फिर तो ब्रजेंद्र कुलचंद्र का यह नित्य लीला विहार तुम्हारा ही निजस्व होता। किंतु तुम भ्रांत हो रहे हो। पछता ही तुम में नित्य जागरूक है। इसलिए तो अपने नित्य सखा नंद नंदन से दृष्टि हटा करके उनसे अत्यंत सुदूर जा करके विषयों के प्रलोभन में उलझे हो। इतने पर भी इन परम कृपालु नील सुंदर की अनंत पारावार विहीन कृपा किसी न किसी मिस से अत्यंत सामान्य नगण्यतम अवसर को निमित्त बना करके तुम पर अरूढ़ उम्र ही चलती है। उनका प्रचन्न आवाहन तुम्हारी पशुता के निविड़तम आवरण को भेद करके तुम्हें आकर्षित करने ही लगता है। आह, कैसी अपरितम अपरिमित कृपा का दान है ये। जीवो, जब भी सचेत होकर अविलंब इन विषयों के चाकिक से दृष्टि फेर लो, पीछे की ओर अंतर्मुख होकर के देखो, श्री कृष्णचंद्र तुम्हें पुकार रहे हैं। उनके इन इंद्रनील द्युति श्री अंगों में ही वृत्तियों को विलीन कर दो। उनके सानिध्य का कदापि परित्याग मत करो। उनके चरण सरारोह में ही नित्य अवस्थित रहो। यहाँ ही तुम्हें संपूर्ण अपेक्षित वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। सत्य सत्य ध्रुव सत्य ये है, इन नील सुंदर के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी सुख है ही नहीं। इनसे विरहित सुख की अनुभूति तो भ्रांति मात्र है। जब पशु निर्बुद्धि विवेकहीन हैं, उन्हें ही ये भ्रम होता है। वे ही श्री कृष्णचंद्र से दूर दूर हटते रहकर भी सुख ढूंढते फिरते हैं। अस्तु, दूर हुई गाय निकट आ गई। बस इतना सा अभिप्रेत था लीला विहारी को, और ये हो चुका। अब फिर क्या को दुख हो। ये लो, आगे से आगे शिष्यों का प्रस्ताव प्रस्तुत है। एक ने कहा, अरे कन्नो, चकोर की बोली बोल सके तो जानो। दूसरे ने क्रोंच की, तीसरे ने चक्रवाक की, चौथे ने लवाकी बोली सुननी चाहिए। एक ने गंभीर मुद्रा बना करके कहा, देख रे कन्हैया, म्यूर के समान नाच लेना तो उतना कठिन मुझे नहीं दिखता। हाँ, उसके जैसे बोल करके दिखा। अनेक शिशु हैं, अलग अलग रुचि है, और उधर श्री कृष्णचंद्र का आकर्षण किस पर नहीं है। ये चकोर, क्रोंच, चकवा, चकवी, भारद्वाज सभी तो एकत्र हो रहे हैं उनके समीप। श्री कृष्णचंद्र सबका मनोरथ पूर्ण करते हैं, सबका अभिनंदन स्वीकार करते हैं। शिष्यों ने देखा, अद्भुत कला जानता है ये कन्हैया। देखो ना, क्षणों में ही पहले भी तो इसने इन सब पक्षियों के राव का यथार्थ अनुकरण करके पृथक पृथक दिखाया, और अब ना जाने कैसे इनके मुख में एक साथ इन समस्त विहंगमों का कलरव सुन पड़ रहा है, तथा राशि राशि वे वन पक्षी शांत सुस्थिर होकर देख रहे हैं। उनके ही राव का अनुकरण करने में तन्मय से हुए ब्रजराज नंदन की ओर वे सब वृंदावन में अपने आवास स्थल में वनेश्वर का आगमन जान करके स्नेह के प्रबल आकर्षण से खींच करके उन्हें देखने ही तो आए हैं।
उनका स्वागत करने ही आए हैं ना। फिर क्यों नहीं वन के राजा भी उनके ही भाषा में उनके स्वागत का उत्तर दें। प्रजा के प्राणों में अपना प्राण निरंतर न मिला सकें, वह राजा कैसा। किसी अनिर्वचनीय सौभाग्य से इन स्थावर जंगम वनवासियों को ऐसा ही राजा मिला है, जो सर्वथा उनके जीवन में अपना जीवन मिला करके शासन पर शासन कर सके। इसलिए ऐसे स्नेह में सम्राट को सामने देख करके उनकी भाषा में ही उन्हें बोलते देख करके विहंगम कुल के हर्ष का पार नहीं। हर्ष अतिरेकवश ही वे सब इस समय शांत स्थिर हो गए हैं। न जाने कितनी देर इस सघन वन के विहंगमों की ये प्रेमजन्य निरता तथा चंचल श्री कृष्णचंद्र की ये अनुकरण क्रीड़ा बनी रही। यही अचिंत्य लीला महाशक्ति सदा श्रेष्ठ ना रही। लीला का नवीन क्रम उपस्थित ना कर दे, वे तो करेगी ही। वह देखो, वन के सघनतम अंतर्भाग से हिंसक पशु व्याघ्र सिंह भी बाहर उन्मुक्त वन स्थली में पगडंडियों पर चले आए। नील सुंदर के प्रति कितना स्नेह भरा है उनकी आंखों में, ये देखते ही बनता है। किंतु नील सुंदर बलिहारी हैं लीला बिहारी की, इस लीला की। वे तो भगे, अरे दादा रे दादा, सिंह आया रे भैया, भागो भागो। इस प्रकार अत्यंत भयभीत से बन करके चित्कार करके भागे जा रहे हैं। अवश्य उन शिष्यों का कोई भय नहीं है। वे सब तो ताली पीट पीट कर हंस रहे हैं। हंस हंस कर आनंद भरी दृष्टि से इन हिंसक पक्षियों की ओर निहार करके उनके और भी समीप जा करके श्री कृष्णचंद्र को पुकार रहे हैं, अरे कन्नो ने किधर आ। तथा उनके कन्नों को भी तो लौटना ही है। ये तो भय का एक अभिनय था, किसे पता नहीं है। वृंदावन के हिंसक पशुओं में अहिंसा की नित्य प्रतिष्ठा है। निसर्ग से भी परस्पर वैर संपन्न जंतुओं में भी वहाँ श्री कृष्ण चिरा सरों के प्रभाव से सदा स्नेह की सत्ता उमड़ती रहती है। पर श्री कृष्णचंद्र को तो खेलना है। उन्होंने सोचा था सब सखा तो हंसेंगे ही, हाँ एक दो भी कहीं अचानक मेरे चीत्कार से चंचल होकर के मेरे साथ भाग चले, तब देखना है। किंतु उनकी ये इच्छा इस समय पूर्ण नहीं हो सकी, जिनकी भ्रकटी स्पंदन मात्र से असंख्य ब्रह्मांडों का सृजन पालन लय होता है। उन सत्य संकल्प महामहेश्वर प्रभु श्री कृष्णचंद्र का ये मनोरथ अपूर्ण रह गया। बस यही आश्चर्य में त्रिभुवन मोहिनी लीला है। लीला में की जो हो श्री कृष्णचंद्र अधरों पर मंद मुस्कान लिए लौट आए। वही सखाओं के समीप तथा वे व्याघ्र सिंह आदि स्नेह विहल होकर के उनके चरण सरोजों के निकट लौटने लगते हैं। चक्र चकोर क्रौंच अरु भारत मोर आदिक द्विज जे वन राजत ते ही अनुकरण बोल गति तासु एहि विधि खेलत कृपा निवासु। इस प्रकार नैने कौतुक करते हुए श्री कृष्णचंद्र वन में न जाने कितनी दूर चले जाते हैं। क्षण भर के लिए भी कहीं विश्राम नहीं। उन शिष्यों को भी तनिक सी श्रांति का भान नहीं। उनकी ये क्रीड़ा अविराम चलती ही रहती है। अग्रज श्री बलराम भी अनुज के प्रत्येक खेल में सम्मिलित हैं। इस मंडल में सबसे अधिक बलशाली तो वे ही हैं,
पर आश्चर्य ये है कि यदि कहीं कीड़ा श्रमजन्य एक सुंदर सी क्रांति आती है तो वे आएगी सर्वप्रथम श्री रोहिणी नंदन के गौर मुखार विंद पर ही। और जहाँ ये हुआ कि श्री कृष्णचंद्र सब कुछ छोड़कर अपनी वाम भुजा से श्री बलराम के कंठ को वेष्टित कर लेंगे एवं दक्षिण कर पल्लव से अपना पीताम्बर लेकर के अग्रज का मुख पहुँचते हुए पूछेंगे कि दादा अब तो तुम थक के दिखते हो, तथा उस समय अग्रज वास्तव में थके हैं या अनुज के प्रति उमड़ा हुआ अंतस्थल का स्नेही स्वेद बिंदुओं के रूप में व्यक्त हुआ है। श्री कृष्णचंद्र को क्रीड़ा से विरत करके विश्राम करा देने की भावना ही क्रांति रूप में बाहर आई है। इनका कोई निर्णय नहीं होने पर भी श्री बलराम के मुख से निश्चय ही ये उत्तर मिलेगा, हाँ रे भैया कृष्ण, मैं तो थक गया रे। तो आज भी ऐसा ही हुआ और इसलिए अब दूसरा आयोजन होना है। बस तुरंत समीपवर्ती उस विशाल वट की स्निग्ध शीतल छाया में मंडली जा विराजती। माँ अतिशय मनोहार पूर्वक श्री बलराम जी की परिचर्या आरंभ होती है। एक वयस्क गोप शिशु के अंग में अपना मस्तक रख करके उन्हें लेट जाना पड़ता है। अनुज की यही इच्छा है। इस इच्छा का श्रद्धा अनुसरण करना उनके लिए अनिवार्य है, अन्यथा वे जानते हैं इनसे तनिक सा प्रतिकूल चलने पर श्री कृष्णचंद्र की चंचल चेष्टाओं का विराम तो होने से रहा। अनुज के प्रत्येक प्रेमिल आदेश का पालन करके ही वे उन्हें अपने पास कुछ समय के लिए बिठाए रखने में समर्थ हो सकते। इसलिए नील सुंदर की प्रत्येक प्रार्थना किसी ननु नचा के बिना ही स्वीकृत लौटी जा रही है। उस शिशु का अंग तो सुंदर तकिया बन ही चुका। हरित मृदुल तृण राजिका का सुंदर आस्तरण भी अरण्य में वहाँ पहले से ही प्रस्तुत कर रखा है। श्री बलराम के पृष्ठ देश से संलग्न उनका सुंदर नील दुकुल अपने आप उस तृणशैया का आवरण वस्त्र बिछोने की चादर बन रहा है और अग्रज के पाद पद्मों को धारण कर लेते हैं नील सुंदर अपने अंक में। ये व्यवस्था हुई है अपने कोटि प्राण प्रिय दादा को विश्राम कराने की, और दादा और भी बाध्य हैं इसे ज्यों की त्यों स्वीकार करने के लिए। यह हो जाने के अनंतर अब अपने सुकोल मोलतम कर पल्लवों से नील सुंदर श्री बलराम जी का पाद संवाहन आरंभ करते हैं। इसमें श्री रोहिणी नंदन के हृदय की क्या दशा है इसकी था पा लेना सहज नहीं, क्योंकि तटस्थ इतना ही कह सकता है। स्नेह के अतिशय प्रबल झंझावत को हत्तल में ही रुद्ध रख के अनुज को ऐसी प्रत्येक रसपूरित सेवा को स्वीकार करते चले जाना बस एकमात्र उन्हीं के लिए संभव है जो हो बड़ी देर तक पाद सेवा के द्वारा अग्रज का श्रम हरण करके श्री कृष्ण देखते हैं दादा को निद्रा आई या नहीं। किंतु दादा तो वैसे ही मुग्ध दृष्टि से अनुज को निहार रहे हैं। ठीक है अरे सुबल, दादा के चरण तल को मेरी ही भांति तो अपने अंक में लेकर दबा, मैं व्यंजन करूंगा, अभी तक दादा को नींद नहीं आई रे। इसी आदेश के साथ नील सुंदर ने वटपत्र निर्मित एक छोटी सुंदर सी पंखी दाहिने हाथ में ले ली और श्री बलराम मुख पर ब्यार करने लगे। वे पर दादा के नेत्र सरोजों में अब भी तंद्रा का संचार नहीं हो सका। अच्छा दादा, मैं तुम्हारा सिर सहलाऊं, फिर तो तुम्हें नींद आ ही जाएगी। व्यंजन तो चल ही रहा है, साथ ही वास कर पल्लव
श्री कृष्ण बड़े भैया बलराम के सुंदर केशों को सहलाने में लगते हैं। ओह, कितनी अनुराग पूरित आतुरता समाई हुई है। श्री कृष्णचंद्र के उन सलोने तरीकों में कैसे मेरे दादा की आंखों में थोड़ा सा आलस्य भर जाए। जुगल बंधु वन भ्रमण में राम श्रमित कछु गात, पग चापत करना अयन कोमल कर जल जात। इस बार अग्रज के नेत्र अर्ध निमीलित अवश्य हो गए हैं, तंद्रा से नहीं, स्नेह की बाढ़ से, किंतु रह रहकर वे पूर्व की भांति ही आंखें खोल के सब अब भी अनुज को देखने लग जाते हैं। इसी समय सहसा श्री कृष्णचंद्र अतिशय उत्फुल्ल होकर के मधुमेह कंठ से कह उठते हैं, बस बस दादा, अब उपाय ध्यान में आ गया, तुम निश्चय ही सुख निद्रा में सो जाओगी। अविलंब ब्रजेंद्र नंदन ने अपनी मुरली कटी से निकाल करके होठों पर रख ली और उसमें सर भरना आरंभ कर दिया। दूसरे ही क्षण श्री बलराम के नेत्र कमल मुकुलित हो गए। उनके अतिरिक्त एक साथ ही ध्वनि प्रसारित होने लगी वनस्थली के सब अंशों में, और फिर इनके महादिव्य उन्माद में प्रभाव को कोई सह नहीं ले सके, ये संभव ही कहाँ है। चार अचार सभी वनवासी विमोहित होने लगते हैं। सबके करण पुट्टों के पद से हत्तल में एक अनिर्वचनीय सुधा कल्लोनी उमड़ी आ रही है तथा दृग अंचल भर रहा है उस मुरली वाले की महामरकत श्यामल छवि से। और तो क्या, स्वयं मुरली मनोहर वृंदावन विहारी भी अग्रज के निकट विराजित रह करके आनंद विवश हुए झूम रहे हैं। मुख मुरली सुर साथियों तय रूप उज्यारो, सुनि मोहे बन जीव जे सुर श्रवणनी धारे। मगन महा मन मोद में ब्रज विपन विहारी, खग मृग पशु सब मोहिय प्रभु छवि निहारे।